फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने वॉल थंबनेल देख ही लिया होगा, छावा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, छावा मूवी है संभाजी राजे के बारे में, जो कि पुत्र हैं शिवाजी के। और अगर उनसे पूछा जाए ना कि उन्होंने, जब डायरेक्टर ने विकी कौशल को बताया था कि कैसे आप रोल प्ले करेंगे, क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था कि संभाजी हैं पूरे शेर। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मराठे थे ना, मराठे, ठीक है ना, जो मराठे थे वो शेर नहीं, वो सारे के सारे ही बब्बर शेर थे। जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इतिहास में उनकी लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको गर्व होगा कि हम एक ऐसे छत्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अटक से कटक तक, ऐसा बोला जाता है, अटक से कटक तक मराठा राज्य की स्थापना उन्होंने कर दी थी, शिवाजी राजे ने। और संभाजी राजे, आपको अगर शेर बताया गया है ना, तो वास्तविकता में उस समय के अनुसार वो शेर नहीं थे। वो अगर शेर थे तो 10 शेरों के बराबर वो अकेले ही थे, संभाजी राजे। और संभाजी राजे की जो मृत्यु औरंगजेब ने करवाई थी ना, इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा देकर करवाई थी कि आप, मतलब कि आपको रोना आ जाएगा वो मूवी देखकर। और हकीकत में भी यही सब कुछ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा उनके मुंह के अंदर जलता हुआ लोहा डाल दिया गया था, उनकी आंखें फुड़वा दी गई थी, कितने उनको जख्म दिए गए थे, कितने उनको टॉर्चर किया गया था संभाजी राजे के बारे में। क्योंकि संभाजी राजे, मतलब कि मुगलों के ऊपर ऐसे टूट पड़े थे काल बनकर, उनके, मतलब कि उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है ना। वीर शिवाजी की तरह ही उनके पुत्र संभाजी राजे भी थे। उन्होंने उनके ऐसे छक्के छुड़ाए थे ना दोस्तों, कि मतलब कि मुगलों का काल ही साक्षात काल ही था। और मुगलों ने जितने भी हमारे राजा, महाराजा, राणा, महाराणा मरवाए, ये सब धोखे से मरवाए। और कोई भी मराठों को, मतलब कि एक बात कहा जाता था कि मराठों को, कि मराठों के साथ आमने सामने की लड़ाई के में जीतना बहुत ही, मतलब इम्पॉसिबल था। कोई भी हिस्ट्री में ऐसी बात ही नहीं आती है कि आमने सामने की लड़ाई में मुगलों ने हमारे किसी राजा से जीता हो। जब भी जीता था, छल के द्वारा जीता था। शिवाजी महाराज की भी मृत्यु छल के द्वारा ही हुई थी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मूवी आप ज़रूर देखें, है ना। हो सकता है पद्मिनी मूवी की तरह इसमें कुछ गलतियां ना हो, अगर होंगी भी तो वास्तविकता से अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को ज़रूर पढ़िए। क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपको हमारे स्वर्णिम देश, स्वर्णिम भारत देश के अंदर जो वीर शिरोमणि जितने भी हुए हैं उनके बारे में पता नहीं लगेगा। और आप यूं ही अंधकार में वेस्टर्न की तरफ जा रहे हो ना दोस्तों। बट जो हमारे राजा थे ना, उनके बराबर पराक्रमशाली, बलशाली, चक्रवर्ती सम्राट भी हमारे इस देश में हुए हैं। और मैं इस मतलब कि अपनी हिस्ट्री के जितने भी शूरवीर हुए हैं उनकी पूरी सीरीज़ लेकर अपने इस चैनल पर आ रहा हूं। तो दोस्तों, भरपूर प्यार दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मतलब कि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैंने आज तक जो भी स्टडी की है वो इसी चीज़ के ऊपर की है। बीच में मैं और भी वीडियोस डालता रहता हूँ जो कि ट्रेंडिंग में जाते हैं, क्योंकि मेरा चैनल नया है। लेकिन दोस्तों, अब जो टाइम है ना, बॉलीवुड को भी समझ आ गया है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। इंडिया दोस्तों, इंडिया ही, हर तरफ इंडिया 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 ही जा रहा है। तो अपने स्वर्णिम इतिहास को आप जरूर पढ़ें, जरूर अपने स्वर्णिम इतिहास के शूरवीरों के बारे में जानें। और वीर संभाजी की तो मैं क्या तुलना करूं, वो 10-10 सिंहों के समान थे। जब वो मुगल सेना के ऊपर आक्रमण करते थे ना, तो ऐसे गाजर मूली की तरह मराठे काट दिया करते थे ना। और एक दो किस्से तो मैंने वीर शिवाजी महाराज के ऐसे भी पढ़े हैं कि उन्होंने रातों रात, जो आजकल आप सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर समझते हैं ना, उन्होंने रातों रात ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक मुगलों के ऊपर की थी। और दिन चढ़ने से पहले ही अपने सारे सैनिक बचाकर वो भाग निकले थे। और जब सुबह उठकर उनके सेनापतियों ने, मुगलों के सेनापतियों ने देखा, तो उन्होंने देखा इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई थी, मतलब मुगलों को। वीर शिवाजी ने जैसे नाक में दम कर दिया था, बहुत ही तगड़ा लोहा लिया था वीर शिवाजी ने मुगलों से। और खासकर उस दौरान था औरंगजेब। और जब संभाजी को औरंगजेब छल के द्वारा पकड़ लेता है तो बहुत ही यातनाएं देकर
यातनाएं देकर उनको तड़पा तड़पा कर उनको मारा जाता है ना। तो यही इस मूवी में है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपकी इंटरेस्ट की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो होगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर डालें। मैं ज़रूर उस बारे में आपको बताऊंगा और उसमें चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय मराठा। नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे छावा मूवी से रिलेटेड वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो आज मैं आपके लिए एक और नया लाया हूँ, मतलब कि जिस किले को मराठों द्वारा जीतना एक मतलब कि एक होता है ना, काल्पनिक सी चीज़ लगती है जैसा फिल्मों में होता है, बट ये मराठा वीर योद्धे जो थे इतने इतने मतलब कि पराक्रमी थे ना, ये मतलब कि अपनी जान को हथेली पर लेके चलते थे कि इन्होंने असंभव को भी संभव किया है दोस्तों। शिवाजी राजे को छत्रपति बनाने में जहां उनकी युद्ध नीति, युद्ध कौशल, होशियारी, समझदारी, बुद्धिमानी थी ना, तो कहीं ना कहीं ये मराठा भी एक मतलब बेजोड़ हिस्सा रहे थे शिवाजी महाराजे को उस उपाधि, उस छत्रपति बनाने के लिए। क्योंकि जितने सारे किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते थे वो कैसे जीते थे? अपनी मिलिट्री द्वारा। और मिलिट्री कौन थी? मराठे। बट जो आज हम बात कर रहे हैं कोंढाणा का किला, मतलब कि एक ऐसा मतलब अनरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं ना, अनरियलिस्टिक इन कंपैरिजन विद मिलिट्री। क्योंकि मराठे थे 300 और वो मुगल थे 1500, जिनके साथ मराठों ने मुकाबला करना था। और कोंढाणा का किला मतलब कि चारों तरफ से, एक तरफ से तोप और बंदूकधारी, दो तरफ से दरवाजे, दरवाजों से तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि दरवाजों में ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। और दरवाजों में ऐसा तो है नहीं कि दुश्मन आपको एकदम स्वागत करने के लिए बैठा है। और दिन को जाएंगे तो पूरे के पूरे 1500 अगर उनके योद्धा एक्टिवेट हो जाएंगे तो 300 उनसे जीत भी नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब डिस्कशन चल रही थी शिवाजी राजे के दरबार में कि कोंढाणा का जो किला है वो कौन फतेह कर सकता है, तो मतलब कि एकदम असंभव था। क्योंकि 750 मीटर मतलब ज़मीन से और सी लेवल से 1350 मीटर इतनी हाइट पर था वो, बहुत ज़्यादा। यानी कि आप ऊपर से अगर कोंढाणा के किले से अभी भी अगर आप नीचे को देखोगे ना, तो आपको बड़े बड़े पेड़ दरख्त आपको घास के समान लगेंगे। तो सोचो कैसे गए होंगे वो। तो इनमें से एक आवाज़ उठी, वो थे तान्हाजी। ये मालवे थे इनको मराठों में मालवे कहा जाता है। और तान्हाजी के ऊपर अजय देवगन की एक मूवी भी बनी है, जिसमें वो जो मॉनिटर लिजर्ड होती है ना, उसको दीवार के ऊपर फेंकते हैं, उससे रस्सी बंधी हुई होती है और उसको उसके सहारे वो चढ़ते हैं ऊपर, और फिर मुगलों के साथ संघर्ष करके फिर वो जीतते हैं। बट अब ऐसी एग्जिस्टेंस तो मतलब कि एकदम रियलिटी में हम बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि उस समय के अनुसार कोई भी नहीं था। बस बुक्स के द्वारा, किताबों के द्वारा, लेखकों के द्वारा हमें ये पता लगता है कि हर तरफ से वहां पर बहुत ज़्यादा खतरा था और अटैक करना था रात को। क्योंकि आपने जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स या जितने भी किले मराठों ने जीते थे, ये लोग रात को अटैक करते थे, बिजली की फुर्ती से के साथ ये अटैक करते थे। और पल भर में दुश्मन का, जब तक दुश्मन संभलता था तब तक दुश्मन को इतनी बड़ी क्षति हो जाती थी कि उसको घुटने टेकने पड़ जाते थे। तो जो तान्हाजी थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब मुआयना करा, चारों तरफ से किले की दीवारों का मुआयना करा, तो उनको एक दीवार के बीच में गैप नजर आया, यानी कि एक मतलब कि एक अंदर को धंसा हुआ हिस्सा था, ठीक है। और उसमें मुश्किल से 5-6 लोग खड़े हो सकते थे। बट इन मराठों ने ना मतलब वहां पर चढ़कर इन मराठों ने लगभग 10-15 ये मराठा वहां पर खड़े हो गए। उन्हीं के बीच में से 1-2 मराठा ने इतनी फुर्ती के साथ ऊपर चढ़े। अब कोई बोलता है मॉनिटर लिजर्ड, बट मुझे ये थोड़ा सा मतलब कि पेचीदा लगता है। मैं खुद मतलब कि अभी मैं कुछ हम बोल नहीं सकते कि, बट ज़्यादा विश्वसनीय यही होता है ना कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा कई लोग फुर्तीले होते हैं, है ना,
तो वो दो मराठा जो थे वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे, वो एकदम बंदरों की तरह उस दीवार के ऊपर चढ़े। दीवार पे चढ़ने के बाद उन्होंने रस्सी बांधी और बाकी मराठा सैनिकों ने एकदम से उस रस्सी को पकड़ के ऊपर पहुंचे और उनके हाथों में हल्की हल्की मशालें थी, जल रही थी, और उन्होंने दुश्मनों के ऊपर अटैक कर दिया। और दुश्मनों 1500 योद्धाओं के साथ, 1500 मुगलों के साथ लड़ना, 300 मराठा 1500 के साथ लड़े, वो इतना इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। और जब हम क्लाइमेक्स में पहुंचते हैं दोस्तों, जब हम क्लाइमेक्स में पहुंचते हैं तो जो इनका मेन सरदार था, मराठों का मेन सरदार तान्हा जी जो थे वो मतलब कि मर जाते हैं। वो मर जाते हैं तो मराठा उनको देख के अब उनके हौसले पस्त हो जाते हैं और वो रणभूमि छोड़ने का मतलब कि भागने का प्रयास करते हैं। कि क्योंकि पहले जो विजय होती थी ना, वो होती थी मतलब अपने ध्वज को देखकर, अपने सेनापति को देखकर, अपने राजा को देखकर। अब जब कोई राजा मर गया, जब कोई सेनापति मर गया, जब आपका ध्वज ही नीचे कट के लग गया, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका सिंबल होता था कि दुश्मन हम पे भारी पड़ रहा है, अब जान के लाले पड़ेंगे तो भाग जाओ। तो जब वो भागने लगे थे तो बीच में उनमें से एक मराठा सरदार ने कहा कि आप किस मुंह से जाकर अपनी जनता को ये मुंह दिखाओगे कि आप मरने के डर से भागे हो? शिवाजी महाराज को जो आप अपना वचन देकर आए थे उसका क्या होगा? और लगभग हम फतेह कर चुके हैं इस किले को, बस और संघर्ष के साथ और वीरता के साथ इसको लड़ो। और मराठों ने दुगनी फुर्ती के साथ, दुगनी ताकत के साथ उसको लड़ा और एंड में कोंढाणा के ऊपर पूरा कब्जा किया और उद्घोष किया हर हर महादेव का। और जो शिवाजी राजे को उन्होंने सिंबल देना था कि हम यहाँ पर चढ़ चुके हैं, हमने कोंढाणा को अपने अंडर में कर लिया था, तो उन्होंने सूखी घास जलाकर वो सिंबल दिया था कि आग का धुआं जब उठेगा तो दूर दूर से नजर आएगा और शिवाजी राजे जहाँ पर भी होंगे उनको पता लग जाएगा कि कोंढाणा को अब हमने स्वराज में मिला दिया है। बट मैं यहाँ पर आपको एक और बात बोलूँगा कि जो तान्हा जी थे वो ऐसे इजीली नहीं मर गए थे, ऐसे ही दुश्मन के सामने लड़ते लड़ते नहीं मर गए थे। उदय भान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और मतलब इतनी जोर से तलवारें चल रही थी ना, तो ढाल ही एक सहारा था उससे बचने का। और एंड में क्या होता है कि ढाल ही टूट जाती है, उदय भान के वार से, लगातार वार से जो ढाल होती है अपने तान्हा जी की, वो टूट जाती है। उसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड को एज एन कवच यूज करते हैं कि उनकी बॉडी का आर्मर जैसे ढाल काम करता है। और इतना मतलब कि उनका हाथ पूरा हर जगह से कट गया था, ठीक है, हर जगह से कट गया था। पर जो उन्होंने टाइम लिया ना, उदय भान को थकाते मतलब एकदम इजीली नहीं मर गए वो। अगर इजीली मर जाते तो हो सकता था ये कोंढाणा का किला जो था ये उनके हाथ से निकल जाता, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन गया ये तान्हा जी के मरने का, क्योंकि उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ किया एक ढाल की तरह और इतनी शूरवीरता के साथ लड़े और मरे, बट उनके प्राण वेस्ट नहीं गए और कोंढाणा का किला मराठों के अंडर में आ गया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ये देश का इतिहास है, इसे ज़रूर देखिएगा और कोई डिमांड होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय मराठा।